नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। फिलिस्तीन आतंकवादी समूह हमास के साथ इसराइल के युद्ध के बीच में देश छोड़ने के इच्छुक 212 भारतीयों को लेकर पहली चार्टर्ड उड़ान गुरुवार को बेन गुरियन हवाई अड्डे से रवाना हुई। ये फ्लाइट आज सुबह अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली के हवाई अड्डे पर लैंड की है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्थानीय समय अनुसार रात 11:14 पर भारत के लिए रवाना हुए। भारत माता की वंदे 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 भारत माता की। जैसे ही इजराइल में वार शुरू हुआ उसके बाद तो फैमिली और फ्रेंड्स और हर जगह से काफी कॉल्स और मैसेजेस आने लगे पूछने के लिए कि वहाँ स्थिति कैसी है। और सारे लोग घबरा चुके थे और सबका यही मानना था कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकाला जाए। तो सब लोग घबराए हुए थे बेसिकली। तो आपको इवैक्यूएशन के लिए आप किसको थैंक्स करना चाहेंगे? हाँ, इवैक्यूएशन के लिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिसने सही टाइम पे ये स्टेप लिया कि हम लोग को बाहर निकाला जाए, उनको थैंक करूंगा। ऑफ कोर्स फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर को जयशंकर को जी को थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने एकदम सही टाइम पे हम ये डिसीजन लिया है। थोड़ा डर लगता है, बच्ची के साथ फिर सेल्टर में जाना होता है। बसता है जब वो आता है रॉकेट तो बहुत डर लगता है। इस वजह से यहाँ हम लोग सेफ हैं। यहाँ आके अच्छा लग रहा है क्योंकि मतलब हम लोग सही टाइम पे आ गए हैं। परिवार के लोगों से बातचीत हो रही है, वो क्या खुश है? हाँ जी, वो लोग से बात हो रही, वो लोग बहुत खुश है कि हम लोग सेफली पहुँच गए इंडिया। हाँ जी, डर तो लगता था। जब सायरन बजता था तो हम लोग को 1.5 मिनट का टाइम मिलता था जाने के लिए शेल्टर में, तो उस बीच डर लगता था क्योंकि बच्ची छोटी थी तो डर लगता था कि हमको 1.5 मिनट के अंदर ही जाना है हमको शेल्टर में। First of all, I would like to thank Indian embassies over there in Tel Aviv. They support every time for their citizens in Israel. At this situation, they support us very well. And once we got to know that they are going to evacuate us, they started a portal. We registered. At night, 12 o'clock in the morning, they confirmed that yes, today you have flight, you can fly to India. And this process was very excellent, and we are here quickly, and this is very excellent. I think this operation is very excellent and successful. All we came here, and we are very happy to come back to India. So yes, and also the Israel government is doing very good job. Their IDF, Israeli Defense Forces, they are doing day night. They are fighting for their people, for us, for the foreigner who are working there. And this is the actually safe place. Here we can see that we are looking at the many video watching, but actually they are inside the Israel. It is safest. We live in southern part, like the city is Vidrisha. It's safe, but we decided because of him, we decided to come back to India. So how was it? Yes, on first day, actually we were sleeping, and at around 6:30 there was a siren. So because we didn't hear in 2 years, we didn't experience that much of chaos. So we run to shelter, and with him, it's very hard, but we managed. But I guess we live in shelter for 2 hours because another siren. But after that, we were okay there. Yeah, we are so relaxed, and we thanks government of India and like our Prime Minister and every minister to support us to come back. Thanks to everyone. हमारा इंडियन गवर्नमेंट से सेकेंड डे से ही जैसे ही हुआ कि हाँ स्टार्ट हो गया है, वो सब ग्रुप्स में वो लोग एक्टिव थे, इन कॉन्टेक्ट. सो दे वर कोऑपरेटिंग विद अस, या, एंड गिविंग ऑल इन्फॉर्मेशन एवरीथिंग, एंड दिस वाज स्मूथ. It was good, yeah. Yeah, we are very happy for the Modi government to help us support for this help has evacuate through Operation Ajay, and we are very thankful for us to provide. फिलहाल तो हमारे रीजन में उतना ज़्यादा ये नहीं था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ऐसा ये कर रहा है तो मुझे लगा ऐसा कि हमारे रीजन में भी खतरा हो सकता है, तो जस्ट फॉर द प्रिकॉशन आई एम गोइंग देयर.
क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ी आपको इस फ्लाइट को लेने के लिए? जस्ट एक रजिस्ट्रेशन करना था एम्बेसी के साइट पे जाके। रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ से एक मेल आया कि अगर आप जाना चाहते हैं तो कंफर्म करें, और कंफर्मेशन के लिए मैंने फिर से रजिस्ट्रेशन करना हुआ। फिर फाइनली वो लोग कंफर्मेशन मेल भेजा कि आपका बुक हो गया। जस्ट टू स्टे। डरे हुए थे, सहमे हुए थे, कॉल्स आ रहे थे? मेन रीजन वही है, मैं डरा हुआ नहीं था यहाँ पे, लेकिन घर वालों से एकदम कंटिन्यूअस आधे घंटे में कॉल आ रहा है, इसलिए ही बेसिकली जा रहा हूँ। आप क्या कहेंगे भारत सरकार को? उन्होंने ऑपरेशन अजय चला रहे हैं ताकि बहुत धन्यवाद भारत सरकार, बीजेपी, मोदी जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे लोग, यहाँ पे नहीं, बेसिकली आउट देयर इन आवर होम सब लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, और ये ऑपरेशन अजय के थ्रू काफ़ी हेल्प मिल रहा है सब लोगों को। मैं तो इजराइल में घूमने आया था, मेरी बेटी पीएचडी कर रही थी यहाँ पे। मैं 23 तारीख को आया था और मेरी लास्ट फ्लाइट जो 8 तारीख को थी, परंतु बीच में युद्ध का प्रोग्राम हो गया इधर, इसके कारण फिर फ्लाइट कैंसिल हो गई। एयर इंडिया ने सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी। उसके बाद फिर हमें ऑपरेशन अजय का पता चला, तो हम एम्बेसी से कॉन्टैक्ट किया, तो इन्होंने हमें बोला कि आप इतने बजे आइए और अब आप इंडिया सेफली जा सकते हैं। नहीं, हम बहुत सेफ जगह पे थे और बहुत अच्छी जगह पे रह रहे थे हम, उसके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत बढ़िया, Modi is the great. Yeah, I am very happy, and like it's been really scary here. Now we are going home, and see you in India. Any message to the Indian government? Yeah, thanks a lot Indian government for sending this evacuation. Thanks a lot. No, look, it's obviously a difficult time for all those people in Israel who've been dragged into this conflict, innocent people. As you know, today is the first flight of Operation Vijay, and this is completely in keeping with our Prime Minister's vision, Prime Minister's determination that our government, his government, will never leave any Indian behind. Any Indian anywhere in the world that finds himself or herself in harm's way, our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely, and I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly back safely, and I think in a lot of ways we are deeply grateful to our Prime Minister and of course everybody involved, the Minister Jaishankar, the team at the External Affairs Ministry, the flight crew of this Air India flight for making this possible, for bringing our children back home safely and soundly and back home to their loved ones. And this is certainly something that is a signature of our government, that we leave no Indian behind in harm's way. No, stay calm, be in touch with the embassy there, because the government of India will certainly make all the efforts that are necessary to bring you back home safe and to reunite you with your families. This is something that our government has done repeatedly, will always do. Every time that an Indian finds himself in harm's way, our government will step up and do whatever is necessary to bring them back home safely. The Embassy of India in Tel Aviv has been working continuously to ensure the safety and welfare of all our Indian citizens in Israel. Yesterday, the External Affairs Minister announced Operation Ajay to help those Indians who wish to return to India. And today, under that Operation Ajay, the first flight is going back to India. It's going to have almost 200 Indian citizens. These are students, caregivers, business professionals, and we are trying to ensure that we have similar flights in the coming days. We will have one flight tomorrow. And again, through you, I would like to reach out to my fellow Indian citizens here and urge them to remain calm, stay safe by following the local safety advisories, and tell them that we are always there with them. We are standing with them. सीधे चलेंगे जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ 219 प्रधानाचार्यों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। और उसने अन्य बोर्ड और उन संस्थाओं को जो परीक्षाएं कराते हैं उनके लिए एक मानक भी इसके सामने प्रस्तुत किया। अगर 56 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा एक तरह से समय सीमा के अंदर संपन्न की जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए अन्य जो भी सुधारात्मक कदम उठाए जाने हैं
इनको भी हम समयबद्ध तरीके से आगे न बढ़ा सके, अवश्य किया जा सकता है। और इस दिशा में हमारे प्रयास आगे बढ़ने ही चाहिए। और यह प्रयास के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार आपको ये जिम्मेदारी दे रही है कि 219 नवचयनित प्रधानाचार्य हैं, क्योंकि वह किसी भी शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य उस संस्थान के लीड होते हैं। अगर वह स्वयं अनुशासित है, समयबद्ध है, संस्थान के स्वच्छता के साथ अनुशासन के प्रति जागरूक है, वहां का शैक्षिक कैलेंडर स्वयं तैयार कर रहा है, विद्यालय को नए नए गतिविधियों का एक केंद्र बना रहा है, कुछ नवाचार हो, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को भी बढ़ाया जा सके, देश और दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है इसके बारे में बता सके, पुरातन छात्रों का एक वहां पर समय समय पर सम्मेलन और आयोजन की भी कार्रवाई बढ़ती रहे, विद्यालय में अपनी लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरी डिजिटल हो, अच्छी लैब्स बने। अगर इन सभी गतिविधियों को अगर आप आगे बढ़ा करके अपने प्रांगण को भी स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के साथ साथ वहां के वातावरण को आध्यात्मिक बनाने का प्रयास करेंगे तो आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास का बहुत सार्थक परिणाम आएगा। और वह प्रयास एक नए सिरे से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लगे लोगों को, कोई भी आए, ऐसा नहीं कि न हुआ हो, बहुत सारे लोग अपने अच्छे और सकारात्मक कदमों से उनके द्वारा उठाए गए समय समय पर जो सकारात्मक पहल और कदम थे उसने वहां पे बहुत अच्छे परिणाम भी दिए हैं, बहुत अच्छे परिणाम उसके सामने आए हैं और उन परिणामों से प्रदेश उससे लाभान्वित हो रहा है, हमारी युवा पीढ़ी उससे लाभान्वित हो रही है। आपके सामने एक जो मैंने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ हम उन बच्चों की रुचि के अनुरूप ऐसा कौन से कार्यक्रम हम वहां लागू कर सकते हैं जो वह विद्यार्थी जब वहां से अपना सर्टिफिकेट लेकर के निकले तो समय अपने को असहाय महसूस न करे। इसके लिए आज स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए छोटे छोटे कार्यक्रम बन सकते हैं। 3 महीने के, 6 महीने के पाठ्यक्रम विभाग भी उसको बना रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसको हम उसके साथ साथ उनका अगर वह बच्चा हाई स्कूल में पढ़ रहा है उसके लिए चयन करना, इसमें 2 प्रकार के कार्यक्रम हो सकते हैं। एक उस जनपद, उस क्षेत्र की रुचि और आवश्यकता के अनुरूप। दूसरा प्रोग्राम हो सकता है जो स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम होंगे, 3 महीने या 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स होंगे जो अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ और विद्यार्थी आगे बढ़ा सकता है। आप राजकीय इंटर कॉलेजेस के प्रिंसिपल बन रहे हैं। हम देखते हैं बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहां के छात्र नीट और आईआईटी जेई की तैयारी करने के लिए कोचिंग के लिए जाते हैं और कोचिंग के लिए जाकर के वे लोग वहां पे कोचिंग लेते हैं। कोचिंग लेकर के उनके द्वारा अनेक प्रकार से वहां पर कभी कभी कुछ छात्रों के सामने तो स्थिति हो जाती है कि न कोचिंग ही पूरा कर पाते न अपना पाठ्यक्रम ही पूरा कर पाते हैं। अगर आपके कॉलेज में, आज तो सरकार ने पहले से पहल की है, याद करिए कोविड कालखंड में हम लोगों ने जब कोटा में फंसे हुए छात्रों को सुरक्षित वापस हम लोग लेकर के आए थे तो उनकी सुविधा के लिए हमने अभ्युदय कोचिंग की एक व्यवस्था प्रारंभ की। आप भी अपने आप प्रयास कर सकते हैं कि अगर 8 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका कॉलेज चल रहा है, 1 घंटे के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश या फिर बायोलॉजी से जुड़े हुए जो शिक्षक होंगे उनको कह करके कि भाई 1 घंटे का समय वह अतिरिक्त उन बच्चों के लिए दे दें
और पाठ्यक्रम से इतर नहीं, पाठ्यक्रम के अंदर कौन ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो सकते हैं, कौन सा करिकुलम का पार्ट ऐसा हो सकता है जो इस पाठ्यक्रम के लिए जो आने वाला इंट्रेंस एग्जाम होगा, आईआईटी जेईई का या नीट का, उसमें उन बच्चों की मददगार हो सकता है। अगर उसके लिए अलग से क्लास चले तो मुझे लगता है कि अभ्युदय कोचिंग में भी आप अपने विद्यालय में, अपने कॉलेज में एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो इस कोचिंग के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, परिवार की आय अलाउ नहीं करती, लेकिन अभिभावक की एक लालसा होती है कि मेरा पुत्र भी अच्छा चिकित्सक बने, मेरा पुत्र भी इस परीक्षा को पास करते हुए अच्छा इंजीनियर बने। उस में आप भी एक मदद उनको कर सकते हैं और यह मदद उनको गाइड करते हुए अगर आप करेंगे तो उसका एक रास्ता बनेगा, उस दिशा में वो आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास का बहुत अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चे अपनी पढ़ाई करते करते वे देश और दुनिया की जानकारी नहीं रख पाते। देश में कहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर इन सभी चीजों के बारे में भी अगर आप उनको बता दें, मुझे लगता है कि ये तो विद्यालय की रूटीन गतिविधियों का हिस्सा बनना चाहिए। भारत के बारे में, भारतीयता के बारे में, भारत की परंपरा के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के महापुरुषों के बारे में, भारत के नेतृत्व के बारे में, सरकारों के जो भी युवाओं के कल्याण से जुड़ी हुई, महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई अन्य ऐसी बहुत सारी योजनाएं होंगी जो उन युवाओं के लिए उपयोगी हो सकती हैं। लेकिन संस्थान अक्सर मैं देखता हूं कि इनसे अपने को वैराग्य भाव रखते हुए इनसे दूरी बना के रखती है और परिणाम क्या होता है कि इसके बाद जब छात्र अपना कोर्स पूरा करके निकलता है तो उसको इनकी सबकी जानकारी नहीं हो पाती है, वो भटकता है, इस कार्यालय उस कार्यालय। इस प्रवृत्ति से हमें बचाना होगा। विद्यालय को रचनात्मक गतिविधियों का एक केंद्र बनाना पड़ेगा, एक सकारात्मकता का समावेश हो, अभिभावकों के साथ संवाद बनाना पड़ेगा। अगर आप इस प्रकार की गतिविधियों को अपने विद्यालय को केंद्र बनाते हैं तो आप भी एक प्रेरक हो सकते हैं। लोग आपको स्मरण करेंगे, आपके कार्यकाल को यादगार बनाएंगे, आपका कार्य आपके पूरे कार्यकाल को यादगार बना देगा और उस यादगार कार्यकाल के लिए आप सबको अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। आज हम जिस नई प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसमें सकारात्मकता लाने की आवश्यकता है, नकारात्मकता नहीं। उस सकारात्मकता के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बेहतर परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। थोड़ी सी पहल कैसे व्यापक परिवर्तन का कारण बन सकती है। मुझे याद है 2017 में जब सरकार हमारी बनी थी, उस समय हमारे सामने चैलेंज था। कितने यानी बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए ज्यादातर विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब थी। हमने उस समय जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का आह्वान किया कि भाई आप लोग सभी लोग मिलकर के एक विद्यालय को गोद लेकर के इनमें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में अपनी मदद करें। और आपने देखा होगा कि अगले 2-3 वर्षों के अंदर ही ये परिणाम तब आए हैं जब लगभग 3 वर्ष तक कोरोना जैसी महामारी का सामना सबने किया और सबके बावजूद 1,30,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय ऐसे थे जिनमें बुनियादी सुविधाएं बेहतर हुई हैं और जिसके बारे में लोग कह सकते हैं कि हां अब ये विद्यालय लगते हैं। अगर ये पहल हो सकती है, कोई कारण नहीं कि आप भी, आज तो सरकार पैसा भी दे रही है। प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है कि वह राजकीय इंटर कॉलेज हो या फिर वह अशासकीय सहायता प्राप्त कोई इंटर कॉलेज, सरकार वहां पे छात्र की संख्या और के अनुसार मदद देने को तैयार है जिससे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सके।
जर्जर भवन न रहे। लेकिन याद रखना, सरकार एक बार मदद कर सकती है। अगर भवन के ऊपर पेड़ जम गए हैं तो इतनी तो एक पहल होनी ही चाहिए कि पेड़ की सफाई साल भर में एक बार हो जाए। विद्यालय भवन की सामान्य रंगाई पुताई की व्यवस्था हम करवा सकें, विद्यालय के प्रांगण को साफ सुथरा रख सकें, प्लास्टिक मुक्त व्यवस्था के साथ स्वच्छ भारत मिशन में हम भी अपने विद्यालय को भागीदार बनाएंगे। यह एक कार्यक्रम आप भी अपने स्तर पर आगे बढ़ा सकते हैं। ये कार्यक्रम अगर आपके स्तर पर आगे बढ़ते हैं, उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे। नल जल योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जिसके जरिए लाखों करोड़ों परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। चलिए आपको लेकर चलते हैं जौनपुर, जहां नल जल योजना का लाभ कैसे लोगों को मिल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। लोगों को स्वच्छ पेयजल देने के लिए, घर घर स्वच्छ पेयजल के लिए मोदी सरकार की तरफ से एक योजना की शुरुआत की गई थी, जल जीवन मिशन। इस योजना को धरातल पर योगी सरकार तेजी से लागू करवा रही है और प्रदेश के लोगों के हर एक घर तक इस योजना का लाभ पहुंचा रही है। जौनपुर जिले की बात करें तो जिले में 21 ब्लॉक हैं और 3,374 गांव, जिसमें 60% काम पूरा हो चुका है और बाकी काम तेजी से हो रहा है। वहीं घर पर स्वच्छ पेयजल मिलने से लोगों के चेहरे खिले हुए हैं और वो योगी सरकार का आभार जता रहे हैं। गांव के प्रत्येक गरीब किसान जो हैंडपंप नहीं लगवा पा रहे हैं और तमाम तरह की जिनको जल पानी से दिक्कत होती थी, उनको गांव-गांव में पानी की टंकी लगाकर सरकार उनको उसका कनेक्शन देकर सरकार वहां पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से बढ़िया बेहतर करने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर जल का एक अभियान छेड़ा हुआ है और उससे स्वच्छ जल की आपूर्ति हर घर तक पहुंचे, गाँव में पहुंचे। मुझे लगता है इससे बीमारियां दूर हो जाएंगी और लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा, जिससे इलाज का खर्चा लोगों का बचेगा। स्वच्छ पेयजल से ही सुंदर स्वास्थ्य का निर्माण होता है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ पेयजल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जिसके लिए हमारी सरकार ने इस पे कार्य किया और आज उसका लाभ लोग ले रहे हैं। योगी सरकार प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और जी जान से काम कर रही है, जिसका असर जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। घर घर पेयजल के नल लग रहे हैं और लोगों को स्वच्छ पेयजल मिल रहा है, जिससे जनता गदगद है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।